जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत और रहस्यमयी साधना काम भैरवी साधना प्रयोग। इस साधना को संपन्न कर लेने के बाद साधक समस्त प्रकार की अपनी भौतिक इच्छाओं की कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। यह भैरवी गंधर्व, कन्या या किन्नर से जैसी शक्तियों से ऊपर की विद्या है। यह दैवी शक्ति है। इसमें संपूर्ण गंधर्व अप्सराओं की सुंदरता समाहित है। शिव कन्या होने से या शिव भाव से उत्पन्न होने के कारण यह देवी अत्यंत ही शक्तिशाली है और जीवन को आनंदमय बनाने के लिए इनकी साधना अगर सही से संपन्न कर लिया जाए तो जीवन अद्भुत हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। इसकी उपासना अगर की जाती है तो यह अल्हड़ नदी की तरह प्रसन्नचित्त देवी सिद्ध हो जाने के बाद साधक की हर प्रकार की इच्छा जो भौतिक है या दैविक है या आध्यात्मिक है, हर प्रकार की मनोकामनाओं को प्रत्यक्ष होकर साधक की इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। मंत्र महोदध में इनके बारे में कहा गया है, इस साधना के बारे में कहा गया है कि खुले लंबे केश राशि वाली, अग्नि के समान दहकते हुए शरीर वाली, पूर्ण तृप्त बड़े बड़े नेत्र जिनके हैं, जिनका यौवन एक साँचे में ढला हुआ है, जिनमें काम भाव पूर्ण रूप से समावेश किया हुआ हो, मोटे ओठ हों, ठोस मजबूत साँचे में ढला यौवन, एक ही वस्त्र धारण करने वाली देवी यह शिव कन्या के रूप में ही है। इस शिव कन्या का ही एक स्वरूप है। इस भैरवी को सिद्ध कर लेने के बाद, इस साधना को संपन्न कर लेने के बाद साधक संपूर्ण शक्ति को प्राप्त करने में सामर्थ हो जाता है। और व्यक्ति या साधक कोई भी हो, चाहे तांत्रिक हो या मांत्रिक हो, गृहस्थ हो या सन्यासी हो या योगी हो या वैरागी हो, जब साधक इस साधना को संपन्न या सिद्ध कर लेता है तो साधक संपूर्ण शक्तियों के साथ उस काम भैरवी के साथ अपने संबंध को भौतिक रूप में ढाल सकता है, फिर आनंदपूर्ण अपने जीवन को जी सकता है। इस बारे में कोई सवाल ही नहीं किया जा सकता है। इस साधना को प्रेमिका के रूप में भी या किसी अप्सरा के रूप में जो आप सिद्ध करते हो, उसी तरह प्रेमिका के रूप में इस साधना को आप संपन्न कर सकते हो। काम भैरवी प्रकट होके, प्रत्यक्ष होके साधक के साथ प्रेमिका के रूप में, वाइफ के रूप में या काम भाव के रूप में प्रकट रूप से उसकी हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। ये साधना जो है 21 दिन की साधना है। इस साधना में कैसे करना है? इस साधना के लिए साधक के पास जो है लाल वस्त्र का आसन होगा। आसन जो है लाल वस्त्र का होगा और लाल वस्त्र ही उसे धारण करना है। लाल रंग का अगर ऊनी आसन मिल जाए तो अति उत्तम है। इस साधना को किसी भी शुक्रवार के दिन से आप शुरू कर सकते हैं या ग्रहण काल में इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। लेकिन साधना का एक ही शर्त है कि इस साधना को एकांत स्थान या गुप्त स्थान पे ही बैठ के संपन्न किया जाता है। सामने लाल वस्त्र चौकी पे बिछा के भैरव यंत्र और भैरवी यंत्र जो भोजपत्र पे बने हों, शुभ मुहूर्त में तांत्रोक्त रूप से प्राण प्रतिष्ठित हों, मंत्र सिद्ध चैतन्य हों, साधक के नाम से, माता पिता के नाम से, गोत्र से और एक रुद्राक्ष की माला और गुटका, वो भी प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य होना बहुत ज़रूरी है, सामने स्थापित कर दें। पंचोपचार ढंग से उनका पूजन करें। एक दीपक जलाएं जिसमें 2 दिए एक ही दीपक में, मिट्टी के दीपक में जलने चाहिए। सरसों के तेल का दीपक हो तो उत्तम है, नहीं तो घी भी आप जला सकते हो। इतना कर लेने के बाद लेकिन दीपक अखंड जलेगा, कड़वा तेल का तो उत्तम है। किसी भी स्वर्ण पात्र या ताम पात्र में इनको जो भोग लगेगा वो शहद या मधु का लगेगा। इनके बाद आप अंगन्यास का अन्यास विनियोग जो है मैं बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ आप उस हिसाब से देखकर इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। ये साधना 21 दिन की साधना है। साधना करने से पहले अपने गुरु का ध्यान कर लीजिएगा, गणेश जी का मंत्र का जाप कर लीजिएगा, भैरव जी का मंत्र का जाप करके अपने कुल देवता कुल देवी का ध्यान कीजिए, अपने पितरों का ध्यान कीजिए। साथ में ग्राम है तो ग्राम देवता, शहर है शहर देवता का ध्यान करके
और गुरु से आदेश लेके, हाथ में जल लेके, इस साधना संकल्प लेके मैं 21 दिन के लिए साधना कर रहा हूँ, मेरी साधना सफल हो, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करें, क्षमा करें, मैं आपका बालक हूँ। तो देवताओं से, भैरव और काली से प्रार्थना करके आप इस साधना को अंगन्यास, करन्यास, ध्यान विनियोग में डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, उसी हिसाब से करना है। तो यह साधना मैंने कहा कि 21 दिन की साधना है। साधना पूर्ण होते ही भैरवी अपने 8 चक्र और 16 कलाओं से परिपूर्ण अपनी संपूर्ण चेरी अप्सराओं के साथ प्रकट होती है या साधक के सामने उपस्थित होती है, होकर साधक के सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण कर देती है तथा जीवन भर साधक की दासी बनकर साधक के साथ अपना साथ निभाने का वादा करती है। जब भी साधक उसे याद करता है वह तुरंत प्रकट होकर साधक की समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। यह साधना प्रत्यक्षीकरण साधना प्रयोग है, अनुभूत साधना प्रयोग है, मंत्र महोदत की साधना प्रयोग है। सही ढंग और सही प्रकार से अगर साधना को संपन्न कर लिया जाए तो साधना बहुत जल्दी से सिद्ध हो जाती है। 21 दिन की साधना है, 21 माला मंत्र का जाप करना है। मंत्र अगर 1-1.5 घंटे का टाइम आपको इसमें प्रतिदिन देना है। ऐं ह्रीं ब्लूं सह आगच्छ अमृत वर्षणि अमृतम श्रावय स्वाहा। इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हो सकता है रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत हो जाए। तो इस प्रकार इस काम भैरवी साधना को सिद्ध करके आप अपनी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को भी सिद्ध कर सकते हैं, माँ कामाख्या की साधना को भी सिद्ध कर सकते हैं और उस काम भैरवी के साथ पत्नी के रूप में रह के या प्रेमिका के रूप में रह आपके पास रह के आपकी समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति भी करती है। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, यंत्रमाला से परेशानी हो तो आप हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं, या अगर आपके आसपास कोई योग्य गुरु हो तो उससे भी संपर्क करके आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। कोई डर नहीं है इस साधना में, कोई भय नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सौम्य तरीके से की गई है साधना, अद्भुत वेदोक्त साधना प्रयोग है। पहली बात। दूसरी बात, आप हमारे महाविद्या चैनल को लाइक इसी तरह करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हम आप जो ये प्राचीन ब्रह्म विद्या है इसके प्रचार प्रसार में सहभागी बने और आने वाली पीढ़ियों तक हम अपने इस पुरातन ज्ञान को ले जा सकें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, जय महाकाल।